हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोर्शन को। ये एनडीए में अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी देखेंगे जो हमारे बार बार यूज़ होते हैं एग्ज़ाम में। और 11th क्लास के लिए भी ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से कि इनकी इन जनरल फॉर्म क्या होती है। देन उसमें हमारा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। आयोटा जो होता है ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर जैसे हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका एडिशन कैसे डिफाइन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे डिफाइन होगा। देन कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास एक पोलर रिप्रेजेंटेशन आती है, वो क्या होती है, कैसे निकालते हैं, किस किस चीज़ का यूज़ होता है, उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि हम यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं और उनके उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी। ये हमारा जो पोर्शन है ये रिपीटेडली एनडीए में पूछा जाता है। शुरू करते हैं हमारी रियल नंबर से। रियल नंबर्स आप सब जानते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन होता है। इसमें कौन कौन आता है इसके अंदर? रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रैशनल नंबर यानी जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और q हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो। इरेशनल नंबर यानी कि जैसे रूट p, √2 हो गया, √6 हो गया, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो कुछ रैशनल कुछ इरेशनल मिलके हमारे बना देते हैं रियल नंबर। लेकिन जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप पढ़ते हैं, या फिर जब आप स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई टर्म होती है, तो आपके पास एक कंडीशन आती है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जब एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मतलब लेस देन जीरो वैल्यू जब आ जाती है, तो आप स्क्वायर रूट उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते, स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि भाई इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो रियल नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, उसको हम रियल एक्सिस पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे, हमारे जो रियल प्लेन होते हैं उन पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से हमारे पास एक चीज निकल कर आती है। और क्वाड्रेटिक में आपने क्या देखा था कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का भी तो रूट करना होता है ना हमें, रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन जीरो होता है तो अगेन हम स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं कर पाते, वो रियल नहीं होता है स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमारे पास क्या आते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, या फिर इस केस में हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। तो ये यहीं से, इसी वजह से हमारे पास क्या निकल के आया, कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के आया। मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी अभी भी जिनको हम रियल स्पेस में नहीं देख पा रहे थे, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए हमें इमेजिनरी एक्सेस निकालनी पड़ी, इमेजिनरी नंबर्स हमें लिखना पड़ा। ठीक है। तो किससे दिक्कत हो रही थी, अंदर माइनस साइन आने से दिक्कत हो रही थी, राइट, नेगेटिव वैल्यू आने से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ये -1 का स्क्वायर रूट है ना, इसको हम नाम देते हैं आयोटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा, आई से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो जब भी आपके पास कहीं भी स्क्वायर रूट -1 आएगा तो उसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट माइनस, इसको हमने नाम दे दिया क्योंकि रियल एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको स्पेसिफिकली आई नाम दे दिया। तो यहीं से अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई क्यूब क्या आ जाएगा, आई क्यूब आ जाएगा हमारे पास, बताओ, -i आ जाएगा, क्योंकि आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -i आ जाएगा। आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते, पावर ऐड हो जाती है,
ठीक है, जैसे रियल नंबर में करते हैं ना, पावर ऐड हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 यानी 1 हो जाएगा। तो ठीक है, आई स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो -1, आई क्यूब अगर हम देखेंगे तो -i होता, और आई की पावर 4 अगर आप देखोगे तो 1 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहीं से अगर हम देखें कि आई की पावर अगर हमें 6 दे दी है तो क्या होगा, आई की पावर 6 को मैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकती हूँ, और आई की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर क्या होगा, -1, तो क्या आ जाएगी, आई रेज टू पावर 6 भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई रेज टू पावर 5 क्या आएगा, इसको मैं आई रेज टू पावर 4 इंटू आई लिख सकती हूँ, ये आई आ जाएगा। आई रेज टू पावर 7, आई रेज टू पावर 4 इंटू आई रेज टू पावर 3 यानी कि 1 इंटू -i, तो क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। आई रेज टू पावर 8 क्या आ जाएगा, आई रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, और ये क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमने देखा कि पीरियोडिसिटी मेंटेन हो रही है। मतलब अगर सबसे पहली बात तो ये कि अगर आई की कोई भी पावर की गई है तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है, या तो 1 आ सकती है, या -1 आ सकती है, या आई इटसेल्फ, या फिर -i आ सकती है। यही 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जब जब जो पावर है वो 4 का मल्टीपल आ रही है, 4 है, 8 है, नेक्स्ट अगर 12 हो गई तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई रेस टू पावर 4 की पावर 3, ये क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब, ये आ जाएगा 1। तो जब जब पावर 4 का मल्टीपल है, मतलब आई रेस टू पावर 4 के टाइप की आ रही है, 4 का मल्टीपल अगर हमारी पावर है तो वैल्यू क्या आएगी, उस केस में 1 आएगी। जब हमारा 4 के +1 टाइप का नंबर पावर में है, जैसे कि 4 के +1 यानी 1 हो गया, आई रेस टू पावर 5 हो गया, आई रेस टू पावर 13 हो गया, तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा आई ही आ रही है। क्या आ रही है, आई आ रही है। जब हमारा आई रेस टू पावर 4 के +2 टाइप का होता है पावर में, तो हमारा क्या आ जाएगा, उस केस में क्या आ रही है, -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और जब हमारी पावर में 4 के +3 टाइप का होता है तो यहीं से क्या मिल जाएगी, हमारे पास -i मिल जाएगी। मतलब ये देखो कि यहाँ पर 0 प्लस हो रहा था, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा था, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा था, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। यानी सिर्फ आपको क्या करना है कि i की पावर जो भी दी है इसको पहले तुम ये देख लो कि ये कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। 4k+1 टाइप की है, 4k+2 टाइप की है, 4k+3 टाइप की है, या 4k टाइप की है। और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करोगे तो आपके पास इमीडिएटली आई रेज टू पावर n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो जल्दी से आप बताइए कि आई रेज टू पावर अगर 201 लिखा है, आई रेज टू पावर 223 लिखा है, आई रेज टू पावर 50 लिखा है, आई रेज टू पावर माइनस माइनस अभी नहीं डिस्कस किया हमने, 60 लिखा है, तो क्या आंसर आएगा। आई रेज टू पावर 201 क्या आएगा बताओ, 201 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 50 दैट इज 200 +1 टाइप का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4k+1 टाइप का हो गया। तो जैसे ही हमें पता चला 4k+1, ओहो, तो ये कौन सी वाली कंडीशन में चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगी। ठीक है, आपको ये याद करना होगा, 4k+1 टाइप का अगर हमारी पावर है तो वैल्यू आई आएगी। यहाँ पर बताओ 50, आई रेज टू पावर 50 क्या आएगा, ये किस फॉर्म का हो जाएगा, 4k+2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 12, 12 4 जा 48 +2 50 लिखा जा सकता है इसको, राइट है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मतलब ये वाला 4k+2 में क्या आ रहा था हमारे पास -1, तो आई रेज टू पावर 50 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब बताओ आई रेज टू पावर 223 ये क्या बनेगा, बताओ ये किस फॉर्म का है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करें
तो क्या आएगा 4 इंटू 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4k+3 लिख सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 55 आ रही है, यानी i⁻⁴ 55 हो जाएगा, 4 × 55 राइट, इंटू i⁻3, ये इसी के बराबर आ गया। ये क्या बन जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा, तो i⁻3 बच गया, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास -i आ जाएगा। 4k+3 अगर पावर है तो हमारा -i आ जाएगा। नाउ इसका बताओ, ये क्या आएगा i⁻⁴ टाइप का है कि नहीं, बिल्कुल है। k की वैल्यू 15 है, 15 चूंकि 60 होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है, समझ आया। तो इस तरह से आपके पास पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहीं से हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमें इस तरह दिया है कि i की पावर k प्लस i की पावर k+1 प्लस i की पावर k+2 प्लस i की पावर k+3, यानी अगर हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, k है, k+1 k+2 k+3 लगातार है, ठीक है। अगर हमें i की कॉन्जिक्यूटिव पावर दी है पावर में और उनको ऐड करके पूछा है कि क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी हमेशा क्या आती है 0 आती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो आप अपनी मर्जी से, मैंने उठा लिया 202, 203, 204 और 205, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म का है, ये नंबर किस फॉर्म का है, क्या ये नंबर 4k+2 फॉर्म का है, k की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, है ये नंबर क्या 4k+3 फॉर्म का है, बिल्कुल है। क्या ये नंबर 4k फॉर्म का है, हाँ, यहाँ पर 51 आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। क्या ये हमारा 4k+1 फॉर्म का है, हाँ, k की वैल्यू 51 ले लो, ये 4k+1 फॉर्म का हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर लोगे तो उनमें से कोई एक 4k होगा, मतलब 4 का मल्टीपल होगा, और बाकी जो 3 होंगे उनमें से एक 4k+1, 4k+2, 4k+3 टाइप का होगा, इस फॉर्म के होंगे। यानी कि इनमें से किसी एक की वैल्यू 1 होगी, किसी एक की वैल्यू 1 आ रही होगी i⁻²204, किसी एक की वैल्यू -1 भी आ रही होगी क्योंकि 4k+2 फॉर्म का भी होगा कोई एक की वैल्यू i भी आ रही होगी क्योंकि कोई 4k+1 फॉर्म का भी होगा, और किसी की वैल्यू -i भी आ रही होगी। और इन सबको अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें सम में दिया है और i की कॉन्जिक्यूटिव पावर है तो हमारे पास और 4 होना चाहिए। अगर 4 से ज्यादा है, जैसे अगर आपको k+1 k+2 k+3 k+11 तक दे दिया है, ठीक है, तो आप उसको 4 के सेट में ब्रेक डाउन कर लीजिए, बिकॉज कंजिक्यूटिव 4 का आपको पता है कि आंसर क्या आना है 0 आना है सम का, ठीक है। तो उसको फिर आप 4 में ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि k+11 तक दिया है, तो कितने 4 के पेयर बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। कितनी टर्म्स हो गई, 12 टर्म्स हो गई। 0 से शुरू हुआ है ना, 0 1 2 3 और कहाँ तक गया 11 तक गया, तो 12 टर्म्स होगी, तो 4 के 3 पेयर बन जाएंगे, तो फिर भी हमारा आंसर 0 ही आना है। नाउ सपोज k+12 तक गया होता, ठीक है, तो अब हमारे पास 13 टर्म्स होगी। मेरे पास 4 के कितने बनेंगे पेयर, मेरे पास 4 के सिर्फ 3 बन पाएंगे, राइट, एक बच जाएगा लास्ट वाली, ये वाली टर्म हमारी लास्ट में बच जाएगी। तो जो बन गए 4 के उनका तो 0 आ गया सम, जो बच गया इसका निकाल लो, यही इसी के बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है।
तो ये रिजल्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आई के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया कि आई कैसे आया एग्जिस्टेंस में, और आई की अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पावर रेज करें तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्मली हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरली हमारे z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये किस फॉर्म के होते हैं, ये हमारे a+ib फॉर्म के होते हैं, जहां पर a हमारा एक रियल नंबर होता है और b भी हमारा एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आपको z कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, यानी z किस फॉर्म का होगा, a+ib फॉर्म का होगा। a+ib लिख सकते हो, x+iy लिख सकते हो, x और y रियल नंबर से आ रहे हैं, तो नोटेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, हमने बोला a भी रियल नंबर से आ रहा है, b भी रियल नंबर से आ रहा है। जब ये इस फॉर्म का होगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जो i के साथ नहीं है, जो इकलौता बैठा है, सिर्फ खुद से बैठा है, ये हमारा क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है। रियल पार्ट ऑफ z यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसको हम रियल ऑफ z से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको z a+ib टाइप का दिया है तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। अगर x+iy टाइप का दिया तो यहाँ पर इकलौता x बैठा है, तो रियल ऑफ z आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जो इकलौता बैठा है वो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो i के साथ में है, जो i के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किससे डिनोट करते हैं, IMZ। ठीक है, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं, a+ib फॉर्म के होते हैं। a और b कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा होता है, जो एक इकलौता बैठा है, और जो i के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर हमें दिया है 2+3i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो इकलौता बैठा है, यानी 2। यानी इसको अगर मैं z1 से डिनोट कर रही हूँ तो रियल ऑफ z1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि अगर मैंने लिख कर दिया z=2, तो अब बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस तुम्हें ये a+ib फॉर्म का नहीं दिख रहा होगा, है ना, पर मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2+i टाइम्स 0 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 0 भी तो एक रियल नंबर है ना। मैंने क्या बोला था, a+ib फॉर्म का होना चाहिए और b और a दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। 0 भी एक रियल नंबर है, और इसको मैं 2+i टाइम्स 0 लिख सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आपसे कोई बोले क्या सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्या सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये उल्टा भी है, अगर आपके पास ये आ गया रिजल्ट कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई ये हमारा क्या है,
प्योरली रियल नंबर है। क्या है? प्योरली रियल नंबर है। समझ आए इतनी बात? सारे के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उनमें जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? ओके। अब एक और एग्जाम्पल बताइए। अगर मैंने लिख दिया आपको कि Z2 बराबर है √3 के, अब बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अब तो किसी को डाउट नहीं है? जी बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? इसका रियल पार्ट 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट √3 है। आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? √3 मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक है? ओके। इसमें हमने क्या नोटिस किया? इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो जब हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनका रियल पार्ट 0 है, जिनका रियल पार्ट 0 है, तो वो हमें किस टाइप के दिखेंगे? इसी टाइप के दिखेंगे, बी आयोटा टाइप के दिखेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें जिनका रियल पार्ट 0 है। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कि ये प्योरली इमेजिनरी हैं, इनका रियल पार्ट है ही नहीं, ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है? सिर्फ आयोटा के साथ हमारे पास होगा रियल नंबर, रियल मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट 0 होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा पर। अब हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। शुरू करते हैं एडिशन से। सपोज Z1 और Z2 मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब कि Z1 किस फॉर्म का होगा? X1 प्लस I Y1 फॉर्म का होगा। X1 और Y1 कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। ये क्या है? X2 प्लस I Y2 फॉर्म का होगा, जहां पर X2 और Y2 हमारे कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। ओके। हमें क्या बात करनी है कि Z1 प्लस Z2 से क्या समझेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे? तो रख लेते हैं। Z1 क्या है? X1 प्लस I Y1 और Z2 क्या है? X2 प्लस I Y2। तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ऐड कर दो दोनों को तो ये आपका रियल नंबर आ गया। प्लस ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, ये भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, यहां से आयोटा बाहर ले लो और Y1 प्लस Y2 कर दो। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको सम करना है तो आपको क्या करना है? रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो। ठीक है? इसको आप कैसे लिख सकते हो? रियल ऑफ Z1 प्लस रियल ऑफ Z2 करना है, प्लस I टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 करना है। ठीक है? रियल में रियल जोड़ दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी जोड़ दो। ये हमने दो के लिए बताया है, तीन के लिए भी यही फॉलो होगा। अगर तीन है तो तीनों के रियल पार्ट एक साथ जोड़ लो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ जोड़ लो। चार है, पांच है, तो एडिशन कैसे करना है समझ आया? नाउ सपोज अगर हमें 2 प्लस 3I और 5 माइनस √3I इसका एडिशन करना है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिल्कुल है। इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे? इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट 5 है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस I टाइम्स इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन के साथ बोलना है। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? -√3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? -√3। तो क्या करना है? ऐड करना है, यानी 3 माइनस √3। तो ये हमारा हो गया ऐड करके 7 प्लस I टाइम्स 3 माइनस √3। ठीक है? अब हमें बोल दिया कि सब्ट्रैक्शन कर दो।
तो सेम जैसे एडिशन किया सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दो, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y2, सॉरी y1 माइनस y2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन, कि अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहला z1 कैसे दिया था हमें, x1 प्लस आई y1 दिया था। z2 क्या दिया था मुझे, x2 प्लस आई y2 दिया था। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूं, जैसे हम करते हैं ना a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। कैसे करते हो तुम, a को c से करोगे, फिर a को d से करोगे, फिर b को c से करोगे, फिर b को d से करोगे, वैसे ही करो यहाँ पर भी। x1 को x2 से करिए, क्या आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा। x1 को i y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, i टाइम्स x1 y2 आ जाएगा। फिर इसको इससे करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, i टाइम्स y1 x2 आ जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर y1 y2। सही बात है। और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, -1, तो माइनस y1 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं y1 y2। ठीक है, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आप डील कर रहे होते हो तो मोस्टली आपका जो आंसर होगा वो रियल पार्ट आपको इकट्ठा लिख कर दिया होगा और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा लिख कर दिया होगा। तो यहाँ पर इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट में जाएगा, और ये भी रियल पार्ट में जाएगा, इसके साथ भी आयोटा नहीं है। तो प्रोडक्ट का रियल पार्ट क्या बनेगा, x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, समझ आया कैसे करना है। क्या दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें किसका मल्टीप्लाई करना था, x1 प्लस आई y1 का मल्टीप्लीकेशन करना था x2 प्लस आई y2 से। तो फाइनल आपका मल्टीप्लाई करके क्या आया, जो रियल पार्ट था इसका और इसका, दोनों का रियल पार्ट मल्टीप्लाई किया, दोनों का इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई किया, और उनका क्या लेना है, डिफरेंस। ये हमारा मिल जाएगा रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालने के लिए उल्टा लेना है, x1 को y2 के साथ लेना है और y1 को x2 के साथ लेना है। मतलब पहले वाले का रियल पार्ट, दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट करना है, पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट और दूसरे वाले के रियल पार्ट का प्रोडक्ट करके सम करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और मुझे डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे करें। तो यहाँ पर हमारे पास यूज होता है कॉन्जुगेट। अभी हमने कॉन्जुगेट इंट्रोड्यूस नहीं किया तो इसको थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3i को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, रियल पार्ट इसका, रियल पार्ट इसका, तो 2 माइनस डिफरेंस लेना है, इसका इमेजिनरी पार्ट -3, इसका इमेजिनरी पार्ट 1, तो क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, प्लस आई टाइम्स इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, तो 2 हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट -3, तो कितना आ गया, 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, माइनस आयोटा। ये आपका प्रोडक्ट करके आ जाएगा। बाय पूरी प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, +2i आ जाएगा, -3i आ जाएगा, और माइनस और आई स्क्वायर का माइनस तो प्लस का 3 आ जाएगा। 3 2 5 बन गया, और 2i - 3i आपके पास i बन जाएगा। ठीक है, -i बन जाएगा, सॉरी, आ गया प्रोडक्ट। अब आप निकालिए √3 + i और √3 माइनस √2i, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, निकालिए।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो अब हमारे पास टर्म आती है मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इनको प्लॉट करना देखते हैं। हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होंगे, a प्लस आई बी टाइप के होंगे। ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हम एक्सिस जो बनाएंगे वो क्या बनेगी, एक हमारी बनेगी रियल एक्सिस, एक बनेगी हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस, ये हमारी बनेगी इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा हो गया पोल 0। ओके, सो a प्लस आई बी को कैसे प्लॉट करेंगे, रियल पार्ट हम रियल एक्सिस पर चलेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम इमेजिनरी एक्सिस पर चलेंगे। नाउ सपोज मुझे 2 प्लस 3i को प्लॉट करना है, तो 2 मैं इस पर चलूंगी और 3 इस पर चलूंगी, तो यहां पर मेरा आ जाएगा 2 प्लस 3i। ठीक, अगर मुझे 2 माइनस 3i प्लॉट करना है तो कहाँ आ जाएगा, 2 इधर चलेंगे और -3 है तो -3 नीचे की तरफ। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 2 माइनस 3i। क्लियर है। अगर मुझे 1 प्लस आई प्लॉट करना है तो कहाँ हो जाएगा 1, और इधर 1 आई का कोएफिशिएंट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस आई। क्लियर है, प्लॉटिंग क्लियर है। रियल पार्ट रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूलस की तरफ। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस ओरिजिन, इस 0 0 से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो मॉड्यूलस के बराबर होती है। नाउ z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉड्यूलस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड z। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोड 1 प्लस आई, हमारी क्या हो जाएगी, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी, जो 1 प्लस आई हमने पॉइंट बनाया उसको 0 से जोड़ता है। ऐसे ही अगर मैं इसको जोड़ दूं 0 0 से, तो ये जो लेंथ है हमारी, ये किसके बराबर होगी, 2 प्लस 3i के मॉड्यूलस के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं यहां पर ऐसे, तो ये क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी आएगी बता सकते हो, हाँ बता सकते, क्योंकि ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये कितनी है, 2 है, रियल पार्ट 2 था, ये कितना है, 3 है, इमेजिनरी पार्ट 3 था, तो ये कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, यानी रूट 13 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये 1 था, ये भी 1 था, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन जनरल अगर मुझे a प्लस आई भी प्लॉट करना होता और मेरा यहाँ पर a प्लस आई भी आया है, तो मतलब कि रियल एक्सिस पर a चली, इमेजिनरी एक्सिस पर b चली, सही बात। तो हमारा ये मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर z हमारा क्या था, a प्लस आई बी। क्लियर है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी, तो आपके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट अगर आप कर देंगे तो आपके पास मॉड्यूलस आ जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर मैंने z1 इंटू z2 किया और उसका मॉड्यूलस निकाला तो वो क्या आएगा, z1 इंटू z2 करना पड़ेगा पहले, फिर उसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, या फिर मेरे पास कोई छोटा तरीका भी है। हाँ बिल्कुल, पहले हम निकाल लेते हैं पूरा, फिर हम लास्ट में आपको रिजल्ट बताएंगे। z1 हम मान के चल रहे हैं हमारे पास a प्लस आई बी है, और z2 हम मान के चल रहे हैं c प्लस आई
डी है। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, AC माइनस BD, ठीक है, प्लस I टाइम्स AD प्लस BC, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करके सम करना है, और जब हम रियल पार्ट निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। ओके, ये तो क्लियर है। ये हमारा आ गया Z1 इंटू Z2। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी AC माइनस BD का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस AD प्लस BC का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा A² C² प्लस B² D², यहाँ से आ जाएगा माइनस 2AC BD प्लस AD² प्लस A²D² प्लस B²C² प्लस 2ABCD। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और बताओ, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, A² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा C² प्लस D², और यहाँ से हम B² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा C² प्लस D²। अब क्या आ गया, हमारा A² रूट के अंदर है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, A² प्लस B² और यहाँ आ गया C² प्लस D², ठीक है। अब स्क्वायर रूट दोनों पर अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ C² प्लस D²। ये क्या है बताओ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 है, और ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो क्या होता है, मॉड्यूलस आपका सिंपली क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया है कि 3 माइनस आई और 1 प्लस आई, इसका मॉड्यूलस बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्या आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर मॉड्यूलस निकालेंगे, या फिर इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे। 3² प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट इनटू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा रूट, यानी √10 इंटू √2 आ जाएगा, मतलब √20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √20। क्लियर है, समझ आ गया सभी को, ओके। अब ये जो रिजल्ट है ये डिवीजन में भी फॉलो होता है। अगर आपके पास Z1 बाय Z2 और इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, वो भी हमारा मोड Z1 बाय मोड Z2 ही आता है। अभी तक मैंने आपको डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं किया है, रुकिए इस प्रॉपर्टी पर हम वापस से आएंगे। मॉड्यूलस क्लियर है आपको, अच्छा। मल्टीप्लीकेशन में तो ये देख लिया हमने, अगर एडिशन हो तो क्या Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस मोड Z1 प्लस मोड Z2 के बराबर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर ये हमारा जरूरी नहीं है। लेकिन मोड Z1 प्लस Z2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 जरूर होगा। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, इक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है 2 प्लस 3i और है -1 माइनस आई, इनके सम का मॉड्यूलस निकालना है, और उसका अपर बाउंड अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है, इसका मॉड्यूलस निकाल लो, 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट प्लस इसका मॉड्यूलस निकाल लो, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट, यानी कितना आ गया, √13 प्लस √2 आ जाएगा। ये आपका अपर बाउंड हो गया। अब सम निकाल लेते, सम करके क्या आ जाएगा, 2 - 1 1, ओके, 3 - 1 2 आ जाएगा 2i,
ये आपका आ रहा है सम करके, हाँ कि ना। जब मैं z1 प्लस z2 कर रही हूँ तो यही आ रहा है। और अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, यानी आपके पास क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। तो देखो √5 √13 प्लस √2 से छोटा है क्या, हाँ बिल्कुल है। पर क्या एग्जैक्टली √13 प्लस √12 √2 के बराबर है ना। तो एडिशन में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इनइक्वालिटी आती है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, ये आपने नंबर्स में भी देखा होगा कि a प्लस बी जो है वो मॉड्यूलस मोड a प्लस मोड b के लेस देन इक्वल होता है। ठीक है, ओके अब हम नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होती है, जो कि है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। नाउ सपोज z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से। और z बार क्या होता है, हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन बदलना है। मतलब कि अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। यानी कि यहाँ पर आपका z का कॉन्जुगेट यानी z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको जो हम प्लॉट किए थे ऊपर वहां पर देखें तो क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1 2 1 2 3 2 प्लस 3i प्लॉट किया था, राइट। तो 2 माइनस 3i क्या था, नीचे था 2 और फिर -3। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, 2 माइनस 3i, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो रियल एक्सिस है ये क्या कर रही है, एक मिरर की तरह काम कर रही है, शीशे की तरह काम कर रही है। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू दिस मिरर। क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू दिस मिरर। जो ऊपर पॉइंट है वो उतने ही डिस्टेंस पर नीचे चला जाएगा, अगर नीचे होता तो वो उतने ही डिस्टेंस पर ऊपर चला जाता। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है ऑफ दैट नंबर, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, या फिर आप रियल एक्सिस के अबाउट आप बोल सकते हो, रिफ्लेक्शन हो रही होती है। ठीक है, क्या करना है, मैथमेटिकली एल्जेब्राइकली उसको क्या करना है, आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है रिफ्लेक्शन शो करने के लिए। ओके, तो यहीं से अब हम थोड़ा देखते हैं एडिशन के ऊपर कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ सपोज z1 और z2 हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर हम लेकर चले थे, z1 था हमारा a प्लस आई बी, z2 था c प्लस आई डी। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या बनेगा हमारे पास, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड करना है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। अब इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, हमें रियल पार्ट तो एज इट इज रखना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर माइनस आई बी प्लस डी हो जाएगा। अगर पूरा खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी आई और माइनस डी आई, जिसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी आई और सी माइनस डी आई। थोड़ा चीजें हमने अरेंज कर दी। ये क्या है, क्या ये z1 का कॉन्जुगेट है, ए रियल पार्ट एज इट इज है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया है, राइट। तो ये क्या बन गया, z1 का कॉन्जुगेट और ये z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, समझ आया।
कि Z1 प्लस Z2 का अगर कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो किसके बराबर आता है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन पर बात करते हैं। अगर हमारे पास Z1 इंटू Z2 है और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा कर दिया है, अब क्या होगा, क्या अब भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देख लेते हैं, सेम लेकर चल रहे हैं हम। Z1 हमारे पास A प्लस आई बी है और Z2 हमारे पास C प्लस आई डी है। हमें बात करनी है Z1 इंटू Z2 की। Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, प्लस आई टाइम्स रियल को इमेजनरी के साथ करेंगे AD माइनस BC। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारा Z1 इंटू Z2। क्या आया है ये, Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट आ गया। क्या करना है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, यानी AC माइनस BD माइनस आई टाइम्स AD माइनस BC हो जाएगा Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। सही है यहाँ तक। ये क्या आ गया, AC माइनस BD माइनस AD आई आ जाएगा प्लस BC आई आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब क्या करूं, ये जो दोनों थे इनमें से C बाहर ले लो, क्या बन जाएगा, A प्लस BI बन जाएगा। और ये जो दोनों बंदे थे इसमें से आप D बाहर ले लो, तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस B माइनस AI बनेगा। अच्छा, आप क्या करिए, माइनस आई भी बाहर ले लीजिए, यहां से क्या लेना है बाहर, माइनस आई भी बाहर लेना है, माइनस आई भी बाहर लेना है। ओके, तो मेरे पास क्या था, माइनस का BD, इसमें से D बाहर लेना है तो ये चला गया। अब मुझे माइनस भी बाहर लेना तो ये भी चला गया। मुझे आई भी बाहर लेना, आई कहाँ से लो, इसमें तो आई है ही नहीं, कहाँ से लाऊं आई, बताओ। क्या आई स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, वो तो -1 होता है। अच्छा, मैं इसको माइनस BI स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसमें से आई बाहर निकाल लूंगी मैं, क्या बच जाएगा, माइनस BI बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गई बात, समझ आई। मेरे पास क्या था, माइनस BD था। ठीक है, मुझे इसमें से D बाहर लेना था तो D चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे -1 भी बाहर लेना था तो माइनस भी चला गया, हटा दिया। फिर मुझे आई भी लेना था तो B के पास तो आई है ही नहीं, कहाँ से लाऊं। लेकिन B इंटू 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 1 को मैं माइनस आई स्क्वायर लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर इज -1, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसमें से आई बाहर लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है। जैसे ही आई बाहर निकलेगा तो माइनस BI बच जाएगा। क्लियर है। इसमें से हमने क्या बाहर लिया है, इसमें से मैंने D बाहर ले लिया, आई बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बच जाएगा, प्लस A बच जाएगा। ठीक है, अरे तुमने बताया नहीं, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ पर डिफरेंस होता है, यहाँ पर सम होता है, यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ठीक है, देखो क्या बन गया हमारे पास, A माइनस BI अब क्या हो सकता है, कॉमन निकाला जा सकता है और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, C माइनस DI बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये क्या है, Z1 कॉन्जुगेट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, Z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालना होता है वो भी हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली डिवीजन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है, डिवीजन हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हमारे पास Z है, उसका मैंने एक बार कॉन्जुगेट किया और उसका मैं वापस से कॉन्जुगेट कर रही हूँ, तो वो वापस से Z के बराबर ही आ जाता है।
ठीक है, जैसे कि z हमारा अगर a प्लस आई बी है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो a माइनस आई बी हो जाएगा। फिर से मैं कॉन्जुगेट कर रही हूँ, इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर रही हूँ, तो इसमें दोबारा से साइन चेंज करोगे इमेजिनरी पार्ट का तो यही आ जाएगा। ठीक बात है, तो z की कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाता है, वापस से z आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा लिख कर दिया है कि z1 में मैं उसका कॉन्जुगेट ऐड कर रही हूँ, z1 में मैं उसका कॉन्जुगेट ऐड कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैंने z1 ले लिया a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, और उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट है जो ऐड हो जाएगा 2a, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होगा तो b, और यहाँ पर है माइनस b, तो क्या हो गया 0, क्या हो गया 0i, तो क्या आ गया 2a आ गया। यानी कि ये क्या बन गया, ये a क्या था, रियल पार्ट था किसका, z1 का। तो z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट क्या आता है हमेशा, मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे और उसमें उसका कॉन्जुगेट अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z1 आ जाएगा। अगर आप z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट करते हो, यानी कि आप z1 में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर रहे होते हो, तो जैसे कि ये आ गया, ठीक है। तो इस वक्त हमारा क्या होगा, रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी आई, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 2i टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z1। एक ये रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखिएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम करते हैं तो हमारे पास आता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस ले रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम z1 और z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब z1 और z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ए बी, ए माइनस ए बी प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए बी, तो ये 0 हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर, एक मिनट, तो क्या होता है हमारे पास रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजनरी पार्ट इंटू इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट यहाँ का b है और यहाँ का क्या है माइनस b है, तो माइनस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, किसके बराबर है z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, और ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। इसी का हम यूज करेंगे अब डिवीजन वाला प्रूव करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने डिवीजन वाले पर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, z1 बाय z2 जब हमें दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है ना इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया, तो ऊपर क्या बन जाएगा z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, नीचे बन जाएगा z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या बन जाएगा z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब हम वैल्यू दे देते हैं, z1 हम मान लेते हैं a प्लस आई बी है और z2 हम मान लेते हैं c प्लस आई डी है। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास a प्लस आई बी इंटू
इनटू क्या आ जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट यानी C माइनस आई डी आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, C प्लस आई डी का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मॉड्यूलस का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया, AC माइनस ADI प्लस BCI आई स्क्वायर और माइनस यहां से है तो प्लस BD, ठीक है, बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, AC प्लस BD प्लस I टाइम्स BC माइनस AD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आ गया आपके पास Z1 बाय Z2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट यहां से क्या आ जाएगा, AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, BC माइनस DA बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिनोमिनेटर में तो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया, एडिशन सॉरी डिवीजन कैसे डिफाइन हुआ, रियल पार्ट समझ आया डिवीजन का, इमेजनरी पार्ट समझ आया। अब आपसे जो जो हमारे ऊपर रिजल्ट थे, मॉड्यूलस अगर पूछा गया है Z1 बाय Z2 का, तो वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे, तो ये किसके बराबर आता है, मोड Z1 बाय मोड Z2 के बराबर ही आता है। ठीक है, सिमिलरली कॉन्जुगेट अगर आपसे पूछ रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बाय Z2, तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका साइन चेंज हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का, ये भी हमारा किसके बराबर आएगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। ये कैलकुलेट कीजिएगा आप, देखिएगा कि इसके बराबर आएगा कि नहीं, कॉन्जुगेट के बराबर। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्जुगेट डिस्कस कर लिया हमने, वापस से हमारी लिस्ट पर आ जाते हैं। रियल पार्ट डिस्कस हो लिया, इमेजनरी पार्ट हो गया, डेफिनेशन हो गई, एल्जेब्राइक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, कॉन्जुगेट हमने डिस्कस कर लिया, मॉड्यूलस हमने डिस्कस कर लिया।